ठंड के मौसम में वैसे इंसान को परहेज़ करना चाहिए जिन्हें ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो या फिर हार्ट का मर्ज़ हो। वैसे लोगों को चाहिए कि वो इस मौसम में विशेष सावधानी बरतें। खान-पीन पर भी विशेष ध्यान दें। धूप निकलने के बाद घर से बाहर हों। इसके अलावा मॉर्निंग वॉक भी इस मौसम में ज़रूरी है, वो भी सूरज निकलने के बाद। ये जानकारी दृष्टि क्लिनिक के डॉक्टर दीनानाथ ने दी। प्रस्तुत है इनसे बातचीत के अहम पहलू। अभी ठंड का मौसम है डॉक्टर साहब। इस मौसम में कई मर्ज़ में वृद्धि होता है, मरीज़ के शरीर में भी कई तकलीफ़ें आ जाती है। उससे बचाव और इसका कारण क्या है? ऐसा देखा गया है कि ठंड के मौसम में जब टेम्परेचर डाउन होता है, उससे शरीर की बहुत सारी गतिविधियां में बदलाव आती है और उससे होने वाले इस समय जो होता है, बहुत सारा बीमारी जो है बढ़ जाती है, जो क्रोनिक इलनेस है, खासकर ओल्ड एज में भी परेशानी बढ़ जाती है। जैसे कि बीमारी में अगर हम देखते हैं तो ब्लड प्रेशर की बीमारी में वृद्धि हो जाती है। ये देखा जाता है कि इस समय अर्ली मॉर्निंग यानी कि मॉर्निंग के समय में जब टेम्परेचर बहुत लो रहता है, वैसे कंडीशन में जब लोग बाहर निकलते हैं तो कुछ लोगों को देखा जाता है कि मॉर्निंग में कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट यानी कि स्ट्रोक की संभावना, पैरालिसिस की संभावना बढ़ जाती है। जो पेशेंट ओल्ड एज के हैं और जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो वैसे कंडीशन में भी हार्ट की परेशानी भी बढ़ सकती है। तो वैसे कंडीशन में देखा जाता है कि हम ये लोगों को बताना चाहते हैं कि जो भी हमारे बंधु भाई जो भी हैं, हमारे बुजुर्ग जो भी हैं, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, वो दवा उचित समय पे लें और बीच बीच में ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच जरूर करवाएं। क्योंकि देखा गया है कि जब टेम्परेचर लो होता है तो ब्लड वेसल्स जो होती है स्पाज्म हो जाता है, यानी कि उसमें यानी कि हार्डनेस की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है और जहाँ पे वीक पॉइंट होता है, अगर अचानक अगर बीपी शूट अप करता है तो ब्रेन हेमरेज की संभावना होती है। अच्छा, तो वैसे मरीज़ जो हार्ट के शिकार हैं या शुगर बढ़ा हुआ है या बीपी है, तो वैसे मरीज़ को खान-पीन इस मौसम में क्या लेना चाहिए? जी हाँ, खान पीने में ध्यान यही रखना है कि आप जो है उस टाइप का गरिष्ठ चीज़ ज़्यादा ना लें, है ना। खासकर जैसे कि अब बीपी है तो नमक का इस्तेमाल ऊपर से ज़्यादा ना करें, शुगर है तो मीठा चीज़ वगैरह ना लें। और ये ठंड से बचाव के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आप रेगुलर ले सकते हैं। जैसे बोला जाता है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे दूध आप रेगुलर लें, छाली हटा कर लें और उसमें आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एज ए एंटीसेप्टिक का भी काम करता है और वो ठंड से भी बचाव करता है। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह है जो कि इम्यूनिटी बढ़ाती है ना, उसको भी आप ले सकते हैं। और ये खाने पीने में हम ये चाहते हैं कि आप वैसे चीज़ ना लें, फल फ्रूट्स वगैरह नहीं लें और ख़ासकर वैसे मरीज़ को जिनको सांस की बीमारी है, हाँ, वो चीज़ ठंड पदार्थ से ज़रूर बचें। दही वगैरह ना लें, ठंडा चीज़ कोई भी कच्चा फल वगैरह ना लें, संतरा वगैरह ये सब चीज़ ना लें। और जब भी बाहर निकलें तो कान और नाक को ढक के निकलें, ताकि डायरेक्ट जो है ठंड हवा आपके शरीर में प्रवेश ना करे और उससे परेशानी ना बढ़े। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या नालंदा ज़िला या बिहार स्टेट के लोगों को इस मौसम में क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि बेवजह आप अर्ली मॉर्निंग ना घूमें और ख़ासकर वैसे बुजुर्ग लोगों को जिनको कुछ समस्या है उनके पास, है ना, जो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और ये सब की बीमारी है, तो धूप निकलने के बाद ही निकलें और एक्सरसाइज जो है रेगुलर बेसिस पे आप एक्सरसाइज ज़रूर करें और ठंड चीज़ का इस्तेमाल ना करें। जी डॉक्टर साहब, कोई ऐसे मरीज़ जो काफ़ी दिनों से बीमार हैं और आपके यहाँ हैं और उनकी रिकवरी हो रही हो? जी जी हाँ सर, मेरे यहाँ एक मरीज हैं जो कि काफ़ी टाइम से हैं, लगभग 3 महीना हो चुका है। शुरू में उनका गिर जाने की वजह से पैर में फ्रैक्चर हुआ था, इंटरटोकेंटिक फ्रैक्चर था। उसके बाद जो है ऑपरेशन हुआ, जो कि यहाँ के अस्पताल में, हड्डी अस्पताल में डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद द्वारा किया गया
उसके बाद में ऑपरेशन के बाद वो रिकवर किए, लेकिन उसके बाद जो है घर में खाना पीना कम होने की वजह से इनकी सारी परेशानियां बढ़ गई। एक तो इन्फेक्शन बढ़ गया और साथ साथ जो है नमक की कमी हो गई, धीरे धीरे करके सेप्टिसिमिया की वजह से जो है क्रिएटिनिन बढ़ गया। तो ये उनका रिकवरी बीच बीच में बहुत नॉर्मल लाने के बाद भी फिर से खाना पीना कम जा रहा है, फिर से जो है उनकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज के डेट में हमारे यहाँ जो लोग हैं भर्ती हैं, लेकिन वो सब दवाएं इंजेक्शन मैंने बंद कर दी है। अभी जो है सिर्फ मेडिसिन पे हैं, टैबलेट पे चल रहे हैं और सारा पैरामीटर उनका हीमोग्लोबिन, सीरम क्रिएटिनिन, सोडियम पोटेशियम सब कुछ विद इन नॉर्मल लिमिट है। और आज की तारीख में वो खाना पीना भी अच्छी तरह से खा रहे हैं, है ना। उम्मीद करते हैं कि कुछ दिनों में हम उनको घर भेज पाएंगे।